गुरुमुखी गुरु चितवत रहे जैसे मणि भुजंग। कह कबीर विसरे नहीं है गुरुमुखी रांग। बड़भागी जो हंस शरण सतगुरु की आवे। निज नाम शिष में जगे काग पलटवे हंस। वे सतगुरु सुख राम के पार ब्रह्म के अंश। गुरु की आज्ञा आई गुरु की आज्ञा जाए। जय कबीर सो भगत है आवागमन मिटाए। सतगुरु जी का पीछा
कर जाया रे ओ यार जगी में बंदा गई बड़वारी
सतगुरु जी का पिछाया में ये बराबर अंतर नहीं। जो मैंने मन कर जाया वो या जगी में बताई बड़वानी। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु महाराज जी साहेब की। बोलो सुखराम जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर पद है सजना सुखराम दास जी महाराज का मारवाड़ी भाषा में। इतना बढ़िया गुरुमुख के लिए है, जो समझ जाए उसके लिए फिर बाकी क्या रहता है। या जग में बंदा वही बड़ भागी। हे बंदा, हे मन, ऐसे जन जो है वो संसार में बड़ भागी है। कौन सा बड़ भागी है? आज तो लोग देखते हैं जिसके बहुत बड़ा आराम धंधा है तो भाग्य आदमी है, या कोई लोग बड़ा मकान देखते हैं कि बड़ भागी है। लेकिन संतों की दृष्टि में नहीं। संतों कहते हैं मकान तो बहुत सारे लोगों को होता है, और जाकर देखो बड़े बड़े वेश्यों के भी बंगले होते हैं, लेकिन नहीं। या जग में बंदा वही बड़ भागी, सदगुरु जी का पिछाणिया में। जो इस मानव जन्म में आकर सदगुरु को पहचाना है। पहचानने का तात्पर्य क्या है? गुरु कहाँ रहते हैं, कौन सी जाति बिरादरी के है, ऐसा नहीं। गुरु कहते क्या है और हम करते क्या हैं, और गुरु के जीवन में जो बात हमने कही वो हमारे जीवन में है या नहीं, इसका नाम पहचानना है। सदगुरु पहचानने का मतलब है सदगुरु की बात, सदगुरु का रहस्य जो भेद है वो जान जाए, उसका मतलब है सदगुरु पहचान लिया। या जग में बंदा वही बड़भागी, सदगुरु जी का पिछान्या वे केस बराबर अंतर नहीं, जो निज मन कर जाने में। गुरु को निज मन से जाने। आज लोग क्या करते हैं? निज मन से काम बहुत कम लोग होते हैं। नामुमकिन तो मैं नहीं कहता, पर बहुत बिरले कम लोग होते हैं। यदि निज मन गुरु को दे दिया तो उनके सामने क्या है? उनके सामने मकान, दुकान, रुपये पैसे, उस कुछ मायना रखता है? नहीं। एक आदमी जाकर के एक औरत अपने पति को तन मन दे देती है, उसके लिए पति क्या नहीं देता है? उसकी घर की चाबी देता है, पूरा जाकर के उसको जब भी कह दे देता है। और यदि कोई शिष्य कहता है कि मैंने गुरुजी को निज मन दे दिया, तो बाकी मकान दुकान पीछे रहता है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहाँ है लोगों में इस प्रकार की बातें? बहुत बिरले जन होते हैं। और कोई ऐसी बात सुन करके कोई कहता है कि ऐसी कोई बात संभव थोड़ी है, कोई करते थोड़ी है, पर ऐसा होता नहीं। करते भी हैं, हुआ भी आगे उदाहरण है। जब शिवाजी मराठा गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी रामदास जी के पास में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं। शिवाजी मराठा समर्थ गुरु रामदास जी के महाराज के पास में जाते हैं, जब दीक्षा लेते हैं तो उनकी दक्षिणा में क्या दें? अभी आपने भजन सुना कौन? सुना, तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। अटे तो कई बायारे नक बदेड़े वे मतलब बे नहीं काटे कह दिए। एक दिन एक भर में गए, तिथि तो लंबा लंबा, मैं क्यों कहीं है, और कह दे तो भी पूरा मान काटने के लिए तैयार नहीं है। कोई फैशन है। और एक बाहरे है, वो लंबो लंबो नको, रात ना गुजला डली, आँख में सिद्ध की आँख फूट गई। ये कोई बात? तो मैं कह रहा था, कहाँ तन मन धन की बात है?
ये तो बिरले जन महात्मा जिन्होंने दिया उन्होंने गाया है, बाकी हरेक का समझ में नहीं आया ये। इसलिए कहा तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। तो समृद्ध गुरु रामदास जी के चरणों में अब राजपाट में, क्यों शिवाजी मराठा तो राजा थे महाराष्ट्र के, तो कौन सी ले जाकर चीज गुरु जी को दें एक एक। तो उन्होंने कागज में लिखा ये राजपाट सब आपका, मेरा नहीं, मैं आपका हूँ, राजपाट सब आपका है, और आज से मैं राजा नहीं, आप ही हैं राजा, आप जानो आपका काम जानो। जब शिवाजी मराठा लिख करके कागज चरणों में धर दिया तो देखा उन समृद्ध गुरु रामदास जी ने कहा को हो तो और गला में आ गई बात। अब राजपाट हमको कौन करेगा। इतना समर्पण भाव। जब समृद्ध गुरु रामदास जी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया सब है, पर तुम जाकर राज करो। बोले मेरा नहीं तो मैं क्यों करूं, जब आपका आप जानो। तब भी इतना समर्पण भाव। आज तो कोई भाई सरपंच भी नहीं कहे, वार्ड पंच भी नहीं कहे, कुछ भी नहीं। कहाँ जाकर के समर्पण की भावना होती है, और जिनों के जीवन में जाकर के सजाता था उन्होंने। तो उन्होंने समृद्ध गुरु रामदास जी को समर्पण कर दिया। तभी संतो बड़े युक्तिदार होते हैं, इसीलिए उन्होंने जब राज करने की मना कर दी तो समृद्ध गुरु रामदास जी कहते क्या करें, कि राज आपका है, आप करो। तो समृद्ध गुरु रामदास जी कहते हैं राज मेरा है, राजा मैं हूँ, तू मेरा सेवक है, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कहता जो जा करके करो। तब उन्होंने वापस सिर झुका करके गद्दी संभाली। तो कहने का तात्पर्य ऐसे जिनका जीवन में होता है, गुरुमुखों की बातें जब याद आती है तो कई संतों के उदाहरण याद आते हैं। समृद्ध गुरु रामदास जी का, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का 60 वर्ष में ज्ञान होता है, और 12 साल तक पीछे पाँव जाते हैं सजनों। पीछे पाँव क्यों, कि जैसे यहाँ गुरुद्वारा, यहाँ गुरुजी विराजते हैं, तो अब मैं पानी लाने के लिए यूँ जाऊँ तो यूँ जाए तो पीठ गुरुजी के लगती है, पीठ आगे जाते हैं। इसीलिए वो जाते जब रात में गंगा का पानी नदी से लाते हैं गुरुजी को स्नान कराने के लिए, तो उल्टे पाँव जाते, मतलब गुरुजी को पीठ नहीं लगनी चाहिए। बोलो आप कितना गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो पीठ कौन लागे, माथे ही देते। उदाहरण नहीं समझते वो गुरु चेला का। गुरु जी चेला दोनों जा रहे थे रास्ते से, पगडंडी से, खेत में से। गुरु जी कहता चेला पीछे पीछे चलो, चेलो मार दे तेज पड़ जड़ जोड़ा जाए। गुरु जी कहते पीछे चलो, भैर आ जाए साथ में। गुरु जी कहते चेला पीछे चलो, फिर वो तो साथ में आ जाए। अरे चेला पीछे चलो, साथ साथ में क्यों आता पीछे। तब वो चेला बोला गुरुजी आप चलते हैं तो आपके पाँव मंडते हैं, खोज पद चिन्ह मंडते हैं, उनके पाँव के ऊपर मैं पाँव नहीं देता हूँ, इसलिए जोड़े आ जाता हूँ। गुरुजी कहते पाँव मत नहीं दे, मारी जीभ मत दे रही हो तू तो पग है, मारी जबान मत पग दे रही हो तू, तो फिर पाँव मत, पाँव नहीं दे। मेरी जबान पर दे रहा पाँव तो तू। तो सजना ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के वचन को तो नहीं मानते और बाकी फालतू की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ पहले गुरुजी मन से कहें। सबसे पहले जो शिष्य जिज्ञासु होता है, जो भेदी होता है, वो गुरु की बात को मन से झांकता है कि गुरुजी की भावना क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस प्रकार से हमें टैकल करना चाहते हैं, उनकी भावना क्या है, उनके अनुरूप चलता है। और
पहले सदगुरु मन से कहे, फिर नैनन की सैन, फिर वो इशारा करते हैं। इतना में ही नहीं समझे जनपद, क्या समझावे बहन, लेकिन वह समझता क्या। इसलिए या जग में बंदा वही बड़े भागी, सदगुरु जी का पिछाने आवे, केस बराबर अंतर नहीं। उनके गुरु और शिष्य के बीच में केस बराबर बाढ़ भर भी अंतर नहीं है। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिछड़ाया बिछड़े नहीं, एक प्राण दो दे। तो सजना उनके विचर में बिल्कुल भी जाकर के बिछेव नहीं है, एक में होते हैं। और आप उदाहरण देख सकते हैं, पार्स आपने देखा नहीं पर सुनते तो हैं, पार्स सप्रस नहीं करता, यदि केस बराबर अंतर तो सोना नहीं बनता, लोहा का लोहा ही रहता है। प्योर नहीं समझे तो बिजली के तार के बीच में केस बराबर छेद तो लाइट नहीं जुब कि जुब जा अंदर हो जावे, नहीं जा नहीं सकता, करंट नहीं आ सकता है। इंजेक्शन गोलियां थोड़ी छेती रेत की काम करे हैं, कर दे, मैं जानी पड़े। ऐसे ही जाकर के गुरु और शिष्य के बीच में अंतर रखें तो कल्याण की बात समझ में नहीं आ सकती है। अब अंतर की बात क्या, तो कई कई लोगों में तो मैं देखता हूँ, आश्रमों में जाकर देखो, गुरुद्वारे के और अपने के बीच में दीवारें खड़ी कर दी है। तो वो सजरा आश्रम की नहीं है, वो तो हमारे गुरु धर्म में, और जाकर के सजना वो तो हमारे गुरु के ज्ञान के बीच में दीवार है। वो केवल आश्रमों में नहीं है, वो दीवारें हमारे जाकर के सजना सिद्धांत और गुरु धर्म में दीवारें। आप जाकर के सजना आ सकते हैं। वो दर्रा इसमें काफ़ी वर्षों पहले मैं सजना अहमदाबाद गांधीनगर गया, वहाँ अक्षरधाम देखने के लिए गया। तो उसमें जो अक्षरधाम के जो है वो महात्मा स्वामी नारायण, तो स्वामी नारायण का उन्होंने उसमें एक आश्रम बताया, स्वामी रामानंद जी का उसमें आश्रम बताया गया। उसमें साधु रहते हैं और एक दीवार है, पास में पड़ोस में घर है। तो उस दीवार में छेद था एक बागो, तो उन्हों पास में गरवाड़ा की दृष्टि इधर पड़ती, महाराज की दृष्टि उधर, और वो मतलब आदान प्रदान के लिए था। कोई कभी चीज़ चाहिए तो अनु ले ले, इस तरफ से इसमें मांगे थे। जब उनके गुरु आए और उन्होंने देखा भी ये दीवार बीच में छेद क्यों रखा, कि साहब आदान प्रदान लेने के लिए कोई वस्तु। बोले ये दीवार में छेद नहीं है, तुम्हारी रहनी में छेद ही है। ये छेद दीवार में नहीं, ये तुम्हारी रहनी में छेद है। इधर से देखोगे उधर की वाले की सुरती इधर है, आपकी बार बार सुरती इधर जाएगी तो आपके रहनी में विघन होगा, इसलिए इसको बंद करो। तो संत महात्मा कहते हैं जो दर्रा हमारे आज जाकर के जो संत गुरु है उनके शिष्य लोग हैं, जो गुरु की बात को सहन को समझते नहीं हैं और जो एक होकर के द्वैत फैलाते हैं, अनेक तरह का न्यारा काम करते हैं, तो वो छेद जाकर के सजना, वो द्वेष केवल जाकर के समाज में नहीं, वो हमारे मन का द्वेष होता है, वो बाहर खड़ा होता है। दीवारें पहले घर में खड़ी नहीं होती, पहले मन में खड़ी होती है। भाई भाई के बीच में दीवार कब खड़ी होती है? पहले मन में खड़ी होती है, तब घर में दीवार खड़ी होती है। ऐसे गुरु और शिष्य के और गुरुद्वारों के बीच में भी पहले मन में दीवारें खड़ी होती है, तब जाकर के यह दूसरी खड़ी होती है। ऐसे ही जाकर के एक हमारा समाज है, एक हमारा संगठन है, एक हमारा गुरु है, एक हमारा गुरुद्वारा है, एक हमारी संस्था है, एक हमारा ग्रुप है, और एक हमारा जाकर के सजना सिद्धांत और कोई भी है, और उसमें दो होता है,
दो होता है तो सजना वो दो जाकर के ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप नहीं, केवल ग्रुप में दो नहीं है, केवल चार के ग्रुप में और चैनल में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, केवल वो दीवार तो पहले से हो जाकर के द्वैत मन में है और फिर बाद में आता बाहर में बात आता है। जैसे कोई चोर होता है तो चोर तो जाकर के सजना चोरी पहले मन में करता है और फिर बाद में करता है, चोर बाद में चोरी करता है पर चोर पहले बन जाता है। ऐसे ही तरह के जाकर के मन में जब जाकर के सजना जब होती है तो वो बाहर आती है। इसीलिए उसको छोटा न समझें, उसको बंद करना चाहिए और हमें जीवन में एकता और गुरु से जुड़े रहना चाहिए। वो भाई की बात आप सुनते हैं, एक भाई आया और दोनों भाई साथ साथ में रहते थे और दोनों भाई के एक एक बच्चा। और वो बाज़ार से केला लेकर आया तो किला में 5 केले आए। 5 केले आए तो उसने मन में थोड़ा सा आया कि केला 5 है, बच्चा 2 है, तो एक ने 2 देवान 3 किने देवान। तो उसके मन में आई कि वाह अपना बच्चा ने 3 दे दें, अपन के बच्चे को 3 दे देंगे और भाई वाले को 2 दे देंगे। ऐसा मन में फर्क आ गया। अब क्या है कि उसने जब भी वो घर में आया तो एक हाथ में 3 केला ले लिया, एक में 2 केला ले, बोले जी मैं आई अपन बच्चा ने 3 पकड़ा है। संयोग ऐसा, बच्चा तो बच्चा होता, उन्हें समझ थोड़ी होती है। तो खुद वाला बच्चा क्या है कि 2 केला था ना हाथ में, इस हाथ में जिधर आ गया, और जो 3 केला था जिधर उसके भाई वाला बच्चा आ गया और उसका भाई भी सामने बेटा देख रहा था। तो उसने सोचा क्या करें, इधर बच्चा आ गया, तो वो क्या किया, वो यूं कर दिया हाथ, तो यूं बच्चा ने 3 यूं दे दिया और हाथ यूं था यूं कर। वो भाई देख लिया, देखते हैं कि ओहो भाई के मन में तो इतना, दूसरे दिन क्यों भाई इतना दिन अपन साथ में रहेगा, अब थू थारे में मारे। तो वो जाने ये तो इतना थोड़ी समझिए बात। तो वो के देख न्यारा होना नुकसान है, अपन साथ साथ में रहेंगे और तेरे तकलीफ कहीं है, वो के मेरे कुछ नहीं है, मैंने मेरा समझ लिया, मैं आज के बाद में अपना अलग अलग रहेंगे। तो बार बार के नहीं ठीक नहीं है, फिर भी वो के नहीं, लास्ट में वो के अरे थारे आंटी कहीं है, बात बता मैंने। तब वो बोला कि जिन दिन थारे आधा में आंटी पड़ी उन दिन हमारे मन में पड़ी। जिस दिन आधा में आंटी पड़ी नहीं पड़ गई, उस दिन मेरे मन में पड़ गई। तो सजना पहले मन में होती है, फिर तन में आती है, फिर हमारे परिवार में आती है। इसीलिए इन द्वेष की और द्वैत का और उसको कम नहीं समझना चाहिए, वो धीरे धीरे विस्तार रूप लेती है। इसलिए हमें जीवन में जब आदमी और हमारे सत्संग संतन होता है तब जाकर के क्या नहीं कर सकता है, और द्वेष तो होते कुछ नहीं कर सकता है। झाड़ू जब एक सूत्र में बंधा होता है, एक धागा में बंधा होता है तो कचरा साफ करता है, और जब वो झाड़ू बिखर जाता है तो स्वयं ही कचरा हो जाता है, क्योंकि बिखर जाता है, एक सूत्र में नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर गुरुमुख की बातें समझे तरीका इस भजन में। तो केस बराबर अंतर नाही, जो निज मन कर जानिया वे, या जग में बंदा वे बड़वागी सदगुरु जी का बिचाने। मेरी सेहत ले तन मन को, मेरी कहते हैं औरत पत पत्नी दोनों जा करके, मेरी सेहत ले तन मन को, ले गुरु चरना आण्या वे, बचन कहवे सो सब सत माने, जो गुरु धर्म पिछाने। बचन कहवे तो सब सत माने, जो गुरु धर्म पिछाने आवे। आगे दृढ़ निश्चय कैसा हो, गंगा जमुना उलट वे चाले। क्या आप समझ सकते हैं गंगा जमुना जिस दिशा में चलती है उसकी उल्टी चल सकती है? नहीं। फिर भी वो कहते हैं वो उलट कर चल सकती है, लेकिन गुरुमुख का भाव नहीं कर सकता है। गंगा जमुना उलट वे चाले, भाण पिछम दिश उगे वे, सूर्य पिछम हो जाए उदय हो जाए, नहीं हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहते वो संभव है,
लेकिन गुरुमुख का मन कभी विचलित नहीं होता है। उन गंगा जमुना उलट वे चाले भाण पिछम दिश उगे वे तो पण मन छीले नहीं मासो तब घट पर चो उगे वे। तो भी गुरु धर्म से मन छीले नहीं, नीचे नहीं गिरता। मासो रत्ती छोटा कितना, इतना भी मन नीचे गिरता नहीं है कि नहीं हजारों आदमी उनसे कह दें गुरु इस प्रकार से ये वो है, नहीं, एक ही बात उसके दिल में नहीं जमती। वो कहते हैं मेरे सदगुरु दादो साहब कहते हैं साहिब जी सत मेरा रे लोग झके बहुत तेरा रे, साहिब जी सत मेरा लोग झके बहुत तेरा रे, इतना दृढ़ निश्चय होता है। तो आया ऊट खड़ो वे आगे, जब गुरु जी आ जाए तो ऊटन खड़ो वे, नहीं का बैठो रे ठाकर साहब। आया ऊट खड़ो वे आगे, ऊटिया के संग उठे वे, और यदि उठ जाए तो उठ जाए साथ। जब गुरुजी नहीं होते हैं, जैसे बारात में दूल्हा नहीं होता तो बारात अच्छी नहीं लगती, और गुरुमुखी को गुरु जी यदि सत्संग में न हो तो सत्संग अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, उन्हें कमी महसूस होती को जिसके द्वारा हम गुरुमुख हैं या जिस विदेश से हमें जानते हैं वो हमारे यहाँ बीच में कहाँ है, उनका मन फीका रहता है। जैसे कोई हजारों आदमी बैठे हो और पतिव्रता नारी का पति वहाँ न हो तो उसका मन फीका रहता है। मेरे सब है लेकिन आज मेरा पति यहाँ नहीं है। जैसे इसलिए भजन में आया और सखी सब हर्षी डोले जारा प्रीतम पास, तुम साहिब मेरे नहीं आए जद की फिर उदास, घरा हो प्यारे प्रीतमा में ओढ़ू आवे दिन रात। तो इसीलिए उनका फीका फीका लगता है। और संतों ने कहा भी है सब फीका लागे भाई, ये मंडली का मालिक ना है, मंडली के मालिक नहीं है, जो वो जो सवा फीकी लगती है। तो इसीलिए कहा आया ऊट खड़ो वे आगे, ऊटिया के संग उठे वे। कई लोगों ने तो ही बोध नहीं, गुरु जी साथे भोजन करें और वो भोजन कर रहे हैं, वो आप भाई साहब वो खा पी मुंडा फूसन ऊट जतो रहे, ये तो ही ध्यान नहीं पड़े है? भेड़ बकरियों की तरह इतना ही समझ में नहीं आता। और वो आदमी भी बारे हाथ में बैठो रहे नहीं परी में, एक जो थाली में बेड़ा यदि कोई अपने बुजुर्ग के आप बैठे तो उन टाइम तो जितो बड़ो वे उन्हें लोटो जिलावे क्या नहीं आप करो पहले। तो जब इतना भी आप वहाँ जानते तो गुरुजी की बात नहीं जानते हैं, पास में बैठे हैं तो पहले संत जहाँ पे पंगत में बैठे हैं तो संत भोजन शुरुआत करें तब करना चाहिए, और जाकर के पहले वो आचमन कर ले तभी हमें करना चाहिए। मर्यादा भी होती है ना, राजा साहब के पहले उठकर भाग जाए नहीं। तो इसीलिए आया ऊट खड़ो वे आगे, ऊटिया के संग उठे वे, छोड़न प्रेम नेम रूप जे तब से गांठा फूटे। और कई बार मूड वे जो वो नियम ही पकड़ लियो वे तो वो नहीं छोड़े, पूंछ पकड़ ले। जैसे कोई आदमी मान लो पूजा कर रहा है या आरती कर रहा है या कोई जाकर के कुछ कर रहा है, जीते में गुरु जी आ गए, चेला साहेब बंदगी साहेब, हाँ बाबू जी बैठो बैठो मैं तो पूजा करना हूँ। अब पूजा करे कि नहीं है, जिसकी तू पूजा कर रहा है वो तो आए यार। उन टाइम कोई कह दियो भाई 1000 रुपये की गड्डी पड़ी है पूजा करे हैं, तो उन टाइम उड़ ना जा। तो इसका मतलब तो गुरु का मैं तो पैसा के बराबर ही नहीं है। कुछ बात तो मैं कभी उदाहरण दिया करूँ वो बचे भरमाल, और क्यों मेरी बात नहीं माना, गधे की बात मान कर आ गया, क्या मैं गधे जैसे ही नहीं हो रहे हैं? तो गुरु की बात नहीं माना, गधे की बात मान लिया, ऐसे सजना कहाँ है। तो आया ऊट खड़ो वे आगे, ऊटिया के संग उठे वे, छोड़र नेम प्रेम रूपजे तब सब गांठा फूटे वे। रामदास जी दयाल जी महाराज की वाणी में गुरुमुख के शिष्य के 10 दोष माने जाते हैं। गुरु आया नहीं उर्द, हाथ जोड़ नहीं उठन। गुरु आ जावे उल्टो फिर जावे और हाथ जोड़न उठे नहीं, गलत है। गुरु आया नहीं उर्द, हाथ जोड़ नहीं उठन। आज्ञा बिना आचार रेवे, मर्जी बिना रूठन। आज्ञा बिना आचार करे आप मन हो,
मर्जी वेजने रूट जा बोलो सा। अब गुरु जी नहीं कहते तुम माने चलो मिले कि आप री गलती है लो सा। बढ़िया जी भाई गलती है तो सुधार करा और तो कहीं में सके, लेकिन कहने का तरीका ही कहाँ है। इसलिए आज्ञा बिना आचार रे मर्जी बिना रूठन। गुरुमुख सब गुरु मुख से ही करता है, उसे गुरुमुख कहते हैं। हमेशा न पूछें तब भी जाकर के सजना उनकी भोग और प्रसाद भी गुरु के बिना उनका मन में आए बिना लगता नहीं है। और काम नया करता है तो गुरु जी से पूछता वो काम करूँ नहीं, जाऊँ नहीं, वो बड़े सब ये होता है। और जाकर के सजना उन्हें मालूम नहीं मन चाहे जो करन मन चाहे, फिर गुरुमुख किसे कहते हैं? आज्ञा बिना आचार रे मर्जी बिना रूटन। और गुरु सन्मुख ले पूज देत दीक्षा गुरुद्वारे। गुरु सन्मुख बैठा पूजा लेवे, गुरु सन्मुख ले पूज दे दीक्षा गुरुद्वारे। गुरु सन्मुख बैठे गुरुद्वारे दीक्षा दे, गुरुद्वारे तो गुरु जी दे दे, आपकी क्या जरूरत है? दे दीक्षा गुरुद्वारे नेरी सभा बनाए आपनो जस विस्तार है। गुरु जी हूँ अलग नेरी सभा बनावे बैठो, गुरु जी वहाँ अलग विराजमान है और वहाँ जोड़े जोड़े नेरी बना बैठना अपनी कमेटी का नाप ज्ञान करें। यदि आपको ज्ञान करना है तो जब गुरुजी सन्मुख नहीं है, आप जब स्वयं है तब आप करो। गुरुजी बैठे हैं तो आप गुरुजी के समर्पण होकर के। ऐसी कोई बात है जो नहीं जानते हैं या मानते हैं या गुरुजी आज्ञा देते हैं, वो बात बढ़िया बात है। गुरु सन्मुख ले पूज दे दीक्षा गुरुद्वारे नेरी सभा बनाए आपनो जस विस्तारे। मुकुरसु मर्दन आप तन देखत संकन धारी। गुरु महाराज को देखकर फिर भी शंका नहीं आवे मन में कि गुरु जी है। देखत संकन धारी जन रामा 10 दोष है कोई उत्तम शिष्य निवारी, है ना। उत्तम शिष्य इसका निवारा करता है। इसीलिए आटे तो नेरी सभा कहीं बनावे, नेरो आश्रम बनावे, फलाणो बनावे, आगो तो वैजी को बड़े बड़े जोड़े जोड़े, ये भी कोई तरीका है ना जा करके। इसीलिए सजनों और देखो, यदि मन में भावना समर्पण हो तब तो देखो गुरुजी आज्ञा दें और गुरुजी के सामने रहें और गुरुजी की आज्ञा में चले तो तब तो वो तो उनकी एक ब्रांच जैसा उनके अंडर होता है, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके अंतर्गत ना हो और उससे विपरीत दिशा में चले तो ये गलत बिल्कुल ही है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आया ऊठ खड़ो वे आगे ऊटिया के संग उठे वे छोड़र नेम प्रेम रूप जे तब सब गांठा फूटे रहे। जब गुरु जी आ जाए मिले तो प्रेम उमड़ना चाहिए, जिससे जा कर के कई बार मैं देखता हूँ सजनों, लोग आते हैं मिलते हैं बन गए, प्रणाम बंदगी भी नहीं कर पाते हैं जा कर के। साष्टांग दंडवत की तो बात ही अलग है, बैठ कर की पूरी बंदगी नहीं करते हैं, इमी जाओ बाप जी नहीं मिस करें। अरे कम से कम आदर्श जा कर के सिर झुकाओ, अच्छी तरह से करो। पहले देखो भक्ति व्यवहार में आनी चाहिए, साहिब बंदगी, बोलना उठना बैठना खाना पीना आहार विहार बाहरी लोगों में पहले आनी चाहिए। पहले बाहर में आएगा तो भीतर में जाएगा, बाहर में भी नहीं आई, शिष्टाचार भी नहीं आया, सत्संग भी सुन नहीं पाया। आज आप देख सकते हैं सजनों, शास्त्र कहते गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने ब्रंका गुरु कर ले आप समान। और जो जाकर के सजना 2-2 महीना के 3-3 महीना के अंतराल से भी एक आदमी सत्संग और दर्शन और महत्व नहीं देता और कर नहीं पाता तो गुरुमुख की विषयता कहाँ समझ में आएगी? तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। फिर क्या अकबक प्रेम नेम सब छूटा जग मर्यादा न कोई वे, गुरु के बेचो बिकने लागो तब शिष्य साचो भाई है। गुरु जी बेच दें फिर भी बिक जाए, पीछे नहीं मुड़े, कहाँ बेचे, 2 घंटा तो टाइम ही कौन दे। बिकने की बात तो अलग चीज़ है। मृत्यु के सामने जाने में डरते नहीं, बेचने में खाली हो जाए। और आप कहोगे कि एक कोई बातें संभव है, क्यों नहीं संभव है, क्या नहीं दिया? अभी मैंने समृद्ध गुरु रामदास जी का दिया, अमरदास जी का दिया, अभी गई साल में सजना जैन लोगों ने परिवार ने
400 करोड़ रुपए छोड़ करके उन्होंने पूरा जीवन है जो संत मत में दे दिया और बिरा परवा में दे दिया। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो भक्ति नहीं है? क्या उनमें वैराग और त्याग की भावना नहीं है क्या? तो जाकर के कम से कम हम जाकर के सजनों, ये सब बातें छोटी नहीं हैं। सबसे पहले शुरुआत में हमें उन्होंने 400 करोड़ को तुच्छ माना और गुरु और संत और भक्ति को सर्वस्व में माना, तब ये हो सकता है। यदि वो इस पैसे को महत्व देता तो क्या इस प्रकार का कर सकता है? नहीं कर सकता। आज जो आदमी सत्संग को विशेष और प्रधानता देता है, तब सब काम छोड़कर सत्संग में जाता, मुझे सत्संग में जाना है, गुरु की शरण में जाना है। इसीलिए सज्जनों, और जब तक ऐसी भावना हमारी ना होगी और सत्संग को हमें जीवन में हमें जगह नहीं देंगे, घर में मत हृदय में जगह नहीं होगी, सत्संग में जगह नहीं होगी, तो गुरु की कहाँ जगह होगी? और गुरु की जगह हृदय में नहीं होगी तो सजना हमारा कल्याण होने में संदेह होगा, पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि जगह नहीं होगी तो गुरु जो बात कहेंगे वो हमारे हृदय में रुकेगी नहीं, क्योंकि जगह है नहीं ना। जैसे कोई बर्तन भरियोड़ो है और उन मान लो और ऊपरों कूदे, तो वो चीज़ जिकी भी आप भरो वह ऊपरों बाहर निकल, क्यों? आगे भरी हुई है, जगह नहीं है। जगह होती है तब उसमें भरता है। इसीलिए हृदय में जब गुरु के लिए जगह होगी तो हमारा गुरु का ज्ञान हृदय में रुकेगा और हमारा जीवन में कल्याण होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आया ऊँट खड़ो वे आगे। तो फिर कहते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो नहीं माने कोई वे। ऐसा सत्स्वरूप आनंद पद परमात्मा सत्य को मानते हैं, लेकिन गुरु के सामने वो उनको भी गौण समझते हैं। और तो सीधी सी बात है, एक साथ की तो कबीर साहब दुनिया में लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो यहाँ कहाँ जाकर के हरि का महत्व कहाँ है? गुरु का महत्व है। बलियारी गुरु को है जो वो परमात्मा गोविंद को मिलाते हैं, इसलिए विशेषता पहले उनका। एक सेजो भाई संत हुए, गृहस्थी हुए, उन्होंने लिखा, हरि को तजू पण गुरु ने नहीं बिछारूं। हरि को छोड़ दूं पर गुरु को नहीं बिसारूं। हरि को तजू पण गुरु को नहीं बिसारूं। मैं हरि को छोड़ दूं पर गुरु नहीं छोड़ सकता। इसीलिए कहाँ जाकर के संत महात्मा की बातें कहाँ कहाँ लिखी, कितना उनमें दृढ़ निश्चय था। तो उनके सामने मुझे तो गुरु से मिलना है। इसीलिए सजना इतनी निष्ठा होनी चाहिए। और निष्ठा पहली जो हमारे जीवन में आएगा तो हमारा मन भक्ति कल्याण की तरफ में जाएगा और उनकी बातें एक एक समझ में आती जाएगा। ये सब बातें सर्वादी है। और ये बातें शिष्टाचार नहीं आया तो शिष्टाचार नहीं आया तो बस भ्रष्टाचार ही, और क्या है? बाकी बचता क्या है? मकान में सफाई है, सफाई नहीं तो बस गंदगी कचरो तो है ही, और क्या है? इसलिए सर्वाद से हमारी सिद्धि सही होनी चाहिए। तो फिर कहते हैं, जब गुरु सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो नहीं माने कोई वे, ऐसो नेह गुरु जी लियो निमसन न्यारो होई वे। गुरु जी से इतना नेह प्रेम हो जाता है, न्यारा होना ही नहीं चाहता बिल्कुल जाकर के। इसीलिए सज्जनों संत महात्मा ने इस प्रकार से बातें फिर कहा, जब गुरुदेव सूझिया साहिब तब अंग ऐसा आवे वे। जब गुरुदेव सूझेंगे ऐसा अंग आएगा तब गुरुदेव का ज्ञान सूझेगा। जब गुरुदेव सूझिया साहिब तब अंग ऐसा आवे वे, सुन सुन ज्ञान नेमे पकड़े सो सब दरड़ा कावे। सुन सुन ज्ञान नेम पकड़े जिसको थोड़ा दिन छूट जावे। पर एक आदमी के हृदय में भीतर से जा कर के एक आदमी जबरदस्ती करे, मन में तो नहीं है, त्याग करे तो त्याग क्यों होगा? और एक भीतर में एलर्जी हो जाए, उससे उपरांत आ जाए तो नेम लेने की जरूरत नहीं, उसने जाकर के जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए समझ जाता है। तो सुन सुन ज्ञान नेमे पकड़े सो सब दरड़ा कहावे वे, या जग में बंदावे बड़वागी सदगुरु जी का पिछाने आवे। फिर संत महापुरुष कहते हैं कि क्या सुखराम नेम तो सारा जग मर्यादा हो ही वे। नेम तो सारा संसार की मर्यादा है। यहाँ से तो सत साहिब ने दीजिए बहुत जन्म लग कोई वे, या जग में बंदा वे बड़भागी सदगुरु जी का पिछाने आवे। केस बराबर अंतर नाही जो निज बनकर जाने आवे। तो सज्जनों संत महापुरुष